नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी के साथ आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में जानकारी देंगे किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल है इसमें हमें NPK 19-19-19 का जो प्रयोग कब करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे हमें क्या लाभ होने वाला है और NPK 19-19 हमारी जो गेहूं की फसल उसके लिए क्यों फ़ायदेमंद है। पूरी जानकारी NPK 19-19 पर दी जाएगी आपको गेहूं की फसल में कब डालनी चाहिए। और किसान भाइयों, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं NPK 19-19 के बारे में। आखिर NPK 19-19 जो है इसका प्रयोग हमें कब और कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल बढ़वार कर रही होती है, अच्छी खासी बढ़वार कर रही होती है, तो किसान भाइयों सबसे पहले क्या होता है कि जो हम उर्वरक दवाइयाँ इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो कुछ कुदरती चीज़ों का भी होना हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि किसान भाइयों, अगर अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर जो कोहरा है अभी तक इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। जो गेहूँ की फसल है किसान भाइयों, कोहरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अत्यधिक कोहरा पड़ेगा तो हमारी गेहूं की फसल और ज़्यादा जो है ग्रोथ करेगी, बढ़वार करेगी। कोहरा अगर कम पड़ता है तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पर किसान भाइयों, ये तो होगी कुदरत की चीज़ें। कुछ इंसान के हाथ में होता है उर्वरक देना। अगर समय से उर्वरक नहीं देते हैं और उर्वरक देते हैं, उसका अगर टाइमिंग सही नहीं है, तब भी उसका हमारी फसल में देना या ना देना किसी काम का नहीं है। इसलिए जो NPK 19-19 है उसका प्रयोग किस समय कब करना है, तो NPK 19-19 जो है उसमें कौन कौन सी आपको जो चीज़ें पाई जाती हैं, तो NPK 19-19 में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिलती हैं NPK 19 से। और तीनों की मात्रा सामान्य होती है, 19-19% तीनों की मात्रा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की मात्रा सेम होती है। अब नाइट्रोजन का क्या काम होता है। नाइट्रोजन जो है हमारी फसल में बहुत सारे काम करती है। जैसे कि अगर गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है तो नाइट्रोजन उसको ख़त्म करता है और गेहूं की जो पौधा होता है उसको बढ़ाता है। और उसके साथ साथ जो किसान भाइयों फास्फोरस है, पोटेशियम है, पोटेशियम शुरू से लेकर लास्ट तक एक अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारी जो फसल होती है इसमें ग्रोथ के लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और इनका प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम NPK 19-19 का अगर प्रयोग करते हैं तो ये तीनों चीज़ों को कवर कर लेता है। अब NPK 19-19 देने कब है। किसान भाइयों, अगर आपने पहली सिंचाई की है और उसके बाद आपने यूरिया खाद के साथ सल्फर, जिंक या इन चीज़ों का प्रयोग कर लिया है, तो अगर आपने समय से 20-25 दिन पे अगर आपने सिंचाई करके इन चीज़ों को डाल दिया है तो NPK 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। NPK 19-19 जो है अगर इन चीज़ों का आपने डाला तो तुरंत नहीं डालना है। तकरीबन आप 35 से 40 दिन की अगर गेहूं की फसल हो गई तो अब NPK 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप दूसरी सिंचाई जब करते हैं तो उस समय भी NPK 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई के बाद अगर आप यूरिया छिड़काव नहीं करना चाहते तो यहाँ पे NPK 19-19 यूरिया के साथ घोल बनाकर डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों, NPK 19-19 35 से 40 दिन की फसल पे आप डाल सकते हैं। इसको डालने के लिए आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 19-19 लेनी है और तकरीबन 2 किलो आपको यूरिया ले लेनी है। यूरिया को अच्छी तरह से किसी चीज़ में घोल बनाकर उसके बाद NPK 19-19 उसमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर, यानी 2 किलो यूरिया और 1 किलो NPK 19-19 इन दोनों को मिक्स करके अच्छी से प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद बेहद ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट जो है NPK 19-19 का देखने को मिलेगा और अच्छी जो आपकी फसल आपको ग्रोथ करने को देखने को मिलेगी। अब किसान भाइयों, NPK 19-19 आप दूसरी सिंचाई के समय भी डाल सकते हैं। अगर आप यूरिया नहीं लगाना चाहते तो आप NPK 19-19 को प्रयोग में ला सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।